हाय गाइज, वेलकम। स्वागत है आप सब लोगों का अनअकैडमी पर। इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं प्रमोद कुमार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार और जानदार चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो गाइज, अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल सिविल 101 पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो गाइज, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अनअकैडमी हर कदम पर आपका साथ दे रहा है। इस बार भी आपके लिए फ्लैट 25% का ऑफ लेकर आया है। अगर आप एसएससी जे एंड स्टेट ए जेई एग्जाम के लिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ऑफर है। ठीक है कि 25% का ऑफ चल रहा है। इसमें 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको 11,999 में पड़ने वाला है। 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप लोगों को 7,999 में पड़ने वाला है। ठीक है, और 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको 4,999 में पड़ने वाला है। ठीक है, और जो 3 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 3,999 में पड़ने वाला है। ठीक है, और ये जो ऑफर है आप लोगों का ये 31 मई तक वैलिड है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरा ये रेफरल कोड, जब भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन लेने के इच्छुक हैं, तो आप ये कोड अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोड के बगैर ये डिस्काउंट ऑफर आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो हमारे टॉपर्स बैच आए हैं उनको आप असेस कर लें फटाफट से जाकर, क्योंकि टाइम निकला जा रहा है। टॉपर्स बैच हमारे 17 मई से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो लगभग आप लोगों को पता है कि भाई टाइम तो निकल ही चुका है। ठीक है, अगर कोई और डिटेल चाहिए तो आप लोग हमारे 8585858585 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे टॉप एजुकेटर है जो आप लोगों को स्टेट एई जेई एंड और एसएससी जेई के लिए कंप्लीट गाइडेंस और बहुत अच्छा आप लोगों को तैयार करने वाला है। ठीक है, तो गाइस, जैसा कि आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा जो टॉपर्स बैच है एसएससी जेई 2025 के एग्जाम के लिए 17 मई से स्टार्ट हुआ है। ये सारे के सारे टॉप एजुकेटर इस बैच में आप लोगों को क्लासेज लेने वाले हैं। ठीक है, ये सिविल इंजीनियरिंग का बैच है, फुल लेंथ बैच है, इंग्लिश में आप लोगों का बैच है। यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रमोद कुमार पढ़ाने वाला हूँ 8:30 पे। इस बैच में रीजनिंग कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, बस रेफरल कोड आपको अप्लाई करना है प्रमोद के लाइव। जैसे ये रेफरल कोड अप्लाई करोगे जो डिस्काउंट ऑफर होगा वो आप लोगों को डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। ये इधर हमारे टॉप एजुकेटर है। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल का जो बैच है आप लोगों का 17 मई से आया है टॉपर्स बैच में। ठीक है, इंग्लिश में बैच होने वाला है, फुल लेंथ आप लोगों का बैच है। ठीक है, अमित विजय सर 8:30 पे। ठीक है, और 10:30 पे क्लास चलेगी, 8:30 PM पे मेरी क्लास चलेगी। ठीक है, ओके। उसके अलावा देखो 17 मई से हमारा मैकेनिकल का भी एक बैच आया है, इंग्लिश का बैच है। ठीक है, फुल लेंथ बैच है आप लोगों का। ठीक है, और इसमें भी मैं आप लोगों को रीजनिंग कवर करवाने वाला हूँ 8:30 PM पे। तो जो भी रीजनिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यूज रेफरल कोड, आपको ये मेरा रेफरल कोड अप्लाई करना है प्रमोद के लाइव। जैसे ही आप ये रेफरल कोड आप अप्लाई करोगे आपको जो डिस्काउंट ऑफर है वो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, फ्लैट 25% ऑफ चल रहा है, अनलिमिटेड असेस ऑल बैचेज एंड ऑल क्लासेज, access to class pdf in app educator community, access practice question and dedicated t series। ठीक है, access to all multiple AE and JE एग्जाम। ठीक है, ऑफर है 31 तक। ठीक है, रेफरल कोड प्रमोद के लाइव। ठीक है, टॉपर्स बैच कब से स्टार्ट हुआ है? 17 मई से। ये हमारे टॉप रैंकर्स है। ठीक है, 2023 एग्जाम के लिए। और ये हमारा प्लस फीचर्स आपको क्या क्या मिलने वाला है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, रेज एंड फीचर्स है। ठीक है, क्लास हैंड आउट प्रॉब्लम है। ठीक है, इन क्लास पोल है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एजुकेटर कम्युनिटी। ठीक है, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड असेस, टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया, ये सारा सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है। ठीक है, ये हमारे प्लस फीचर्स हैं। और ये हमारे 2023 के क्या है, स्टार्स हैं, जो बेस्ट अपना देके और बेस्ट डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए। ठीक है, चलिए। तो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक। आप ध्यान दीजिए, थंबनेल में आप ऐसे देख कर आए होंगे। आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहूंगा कि क्लास मिस नहीं करनी है पूरी। जो टॉपिक आप पढ़ने आए ना उस टॉपिक को, आज पूरे टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में फिनिश करूंगा। आप देखते जाइएगा, एक एक चीज को बहुत अच्छे से हम
पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज को मैं बहुत बारीकी से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, धीरे धीरे हम सारा पूरा का पूरा सेट कर दें। ठीक है, इस क्लास के बाद मुझे नहीं लगता कि आप जो टॉपिक पढ़ने आए हो उस टॉपिक में आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी। पूरा नीट एंड क्लियर मामला हो जाएगा आज के बाद आपका इस टॉपिक में। ठीक है, ये ना सोचें कि इस टॉपिक से सर क्वेश्चन नहीं आता है, हर एक टॉपिक से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी हमारा एग्जाम जो है नियर बाई है, तो हम जाकर फटाफट से कर सकते हैं कवर। ठीक है, चलिए आओ जरा, वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। जो भी स्टूडेंट वीडियो को स्किप कर देगा या कुछ पार्ट मिस कर देगा, उसको फिर ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, क्योंकि हर एक आगे वाली चीज पीछे वाले को कनेक्ट करती हुई चल रही है। ठीक है, इसलिए ये आप लोगों का बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट गाइस। टॉपिक जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो टॉपिक है आज का, कौन सा टॉपिक है? कैलेंडर। कैलेंडर जो टॉपिक है उसको हम बहुत ही शानदार तरीके से आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले, शानदार का मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो देखो, किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक के बेसिक के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उसका बेसिक आप लोगों को पता नहीं है, तो फिर कैसे क्या होगा? तो अगर आपने टॉपिक का, किसी भी टॉपिक का बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो फिर भैया चाहे कुछ भी कर लेना, उस टॉपिक में तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उस टॉपिक को आप 100% कवर कर जाओगे। ठीक है, तो देखो कैलेंडर के बेसिक से शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते हैं, कमेंट भी मैं बहुत से लोगों के देखता हूँ, सर कैलेंडर टॉपिक समझ नहीं आता है, ये होता है वो होता है। तो भैया आज हमसे एक बार कैलेंडर आप पढ़ के देख लो, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो माइंड में ये आता है कि जब हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो सर कैलेंडर बनाया किसने होगा? तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं उस कैलेंडर को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था पोप ग्रेगरी। ठीक है, जिसने हमारा यहाँ जो कैलेंडर पढ़ने वाले हैं वो कैलेंडर बनाया, उस कैलेंडर बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? पोप ग्रेगरी। ठीक है, जिसने सबसे पहले कैलेंडर बनाया उस व्यक्ति का नाम था पोप ग्रेगरी। क्या नाम था भाई? पोप ग्रेगरी। ठीक है, अब यहाँ जो कैलेंडर हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा कैलेंडर है? तो वो है आपका ग्रेगरियन कैलेंडर। ठीक है, कौन सा कैलेंडर है भैया? ग्रेगरियन कैलेंडर है। यहाँ जो कैलेंडर पढ़ेंगे उस कैलेंडर को बोलते हैं ग्रेगरियन कैलेंडर। ठीक है, कौन सा कैलेंडर बोलते हैं? ग्रेगरियन कैलेंडर बोलते हैं। जो कैलेंडर हम यहाँ पढ़ने वाले हैं उस कैलेंडर को कौन सा कैलेंडर बोलते हैं? हम ग्रेगरियन कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझ, अब ध्यान देंगे कि ये इनके नाम के आधार पर ही इस कैलेंडर का नाम पड़ा है ग्रेगरियन कैलेंडर। भाई इनका नाम क्या था? पोप ग्रेगरी था, तो इनके नाम के आधार पर इस कैलेंडर का नाम पड़ गया ग्रेगरियन कैलेंडर। ठीक है, अब आपने मेरे से एक सवाल पूछा कि सर ये ग्रेगरियन कैलेंडर कौन सा है? ठीक है, आपने पूछा, बिल्कुल मैं भी बताऊंगा कि सर ये ग्रेगरियन कैलेंडर कौन सा है। तो भैया ये ग्रेगरियन कैलेंडर जो है ना, जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च वाला जो कैलेंडर होता है ना, उसको हम कौन सा कैलेंडर बोलते हैं? ग्रेगरियन कैलेंडर। ठीक है, कि जो जनवरी फरवरी मार्च वाला जो कैलेंडर है उस कैलेंडर को हम कौन सा कैलेंडर बोलते हैं? ग्रेगरियन कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से समझ कि सर अब एक डाउट आया, क्या सर ये ग्रेगरियन कैलेंडर है, उससे पहले कोई कैलेंडर नहीं था क्या? है भाई, उससे पहले क्यों कोई कैलेंडर नहीं था क्या? बिल्कुल था भैया। ग्रेगरियन कैलेंडर से पहले जो कैलेंडर था उस कैलेंडर का नाम था जूलियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? उस कैलेंडर का नाम था जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर था? जूलियन कैलेंडर। जो ग्रेगरियन कैलेंडर से पहले जो कैलेंडर था उस कैलेंडर का नाम था जूलियन कैलेंडर। और ये जो कैलेंडर है ये जूलियस के द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये जो कैलेंडर है
ये किसके द्वारा बनाया गया था? जूलियस के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? जूलियस के द्वारा बनाया गया। ठीक है, ध्यान देंगे, किसके द्वारा? जूलियस के द्वारा। ठीक है, ये कैलेंडर जो है एरर बहुत ज्यादा दिखाता था, इसलिए इसको रिप्लेस करके और कौन सा कैलेंडर ले आया? ग्रेगरियन कैलेंडर ले आया गया। ठीक है, और ग्रेगरियन कैलेंडर किसके द्वारा? पोप ग्रेगरी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इतनी बात आप सब लोगों के क्लियर हो गई। देखो, जो ग्रेगरियन कैलेंडर है, ये कैलेंडर 1 जनवरी और 0001 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये कैलेंडर जो है कब स्टार्ट हुआ था? 1 जनवरी 0001 को स्टार्ट हुआ था। और इस दिन क्या माना गया था? मंडे माना गया था, यानी कि सोमवार माना गया था। क्या माना गया था? सोमवार माना गया था, मंडे माना गया था। और इसीलिए जो सप्ताह का पहला दिन होता है वो क्या होता है? सोमवार होता है। अगर मान लो आपसे कोई ये पूछे कि सर भाई, ठीक है, कि सर सप्ताह का पहला दिन सोमवार क्यों होता है, तो आप उसको बताएंगे कि सर 1 जनवरी 0001 को हमारा कैलेंडर लागू हुआ था। इस दिन क्या माना गया था? मंडे माना गया था, और इसीलिए जो सप्ताह का पहला दिन क्या होता है? सोमवार होता है। अगर मान लो यहाँ ट्यूसडे मानते तो पहला दिन क्या होता? ट्यूसडे होता। वेडनेसडे मानते तो क्या होता? वेडनेसडे होता। थर्सडे मानते तो क्या हो जाता? थर्सडे हो जाता। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब देखो अगला ही पॉइंट हम ये आता है कि व्हाट इज कैलेंडर। सर कैलेंडर क्या होता है? देखो, कैलेंडर के बारे में चार बातें होती है। देखो, मुझे पता है कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या पूछने वाले हो आप, वो सब जवाब मेरे पास है। मैं एक एक जवाब का आराम से धीरे धीरे आंसर देता रहूंगा, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि सर व्हाट, हाँ, कैलेंडर में क्या क्या होता है। तो कैलेंडर में क्या होता है भाई? डे, डेट, मंथ और ईयर। ठीक है, डे, डेट, मंथ और ईयर, इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो क्या कहलाता है? कैलेंडर कहलाता है। ठीक है, डे, डेट, मंथ और ईयर, इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है? कैलेंडर कहलाता है। अब देखो, डे मतलब संडे मंडे, डेट भी जानते हो, मंथ भी जानते हो, बात आती है ईयर की। ठीक है, जो कहानी समझनी है वो पूरी की पूरी किस में समझनी है भाई? ईयर में समझनी। किस में समझनी? ईयर। अब सबसे पहले मैंने लिखा ईयर। ईयर का मतलब क्या होता है? वर्ष। अब मैं आपसे ये पूछूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए ईयर? ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए ईयर? एक वर्ष की परिभाषा क्या होती है? आपको ये समझना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए ईयर, एक वर्ष की परिभाषा क्या होती है। तो ध्यान से समझो, मैं अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहा हूं कि जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यानी कि जो अर्थ का रिवोल्यूटरी टाइम है, यानी कि जो घूर्णन काल है, ठीक है, जब पृथ्वी अपना एक चक्कर जितने टाइम में पूरा करती है, भाई जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या करती है? रोटेट करती है। ठीक है, घूमती है। तो जो जितने टाइम में वो अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रही है ना, दैट इज कॉल्ड 1 ईयर। ठीक है, वो क्या कहलाता है? 1 ईयर कहलाता है। आ गई होगी बात समझ में? देखो, तो मैंने यहां लिखा कि सर अर्थ हैज 2 टाइप्स। ठीक है, मैंने लिखा अर्थ हैज 2 टाइप्स। एक होता है आपके पास नॉर्मल ईयर, अरे अर्थ नहीं, ईयर, सॉरी, नॉर्मल ईयर। ईयर हैज 2 टाइप्स। ठीक है, ईयर हैज 2 टाइप्स। एक होता है नॉर्मल ईयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साधारण। एक नॉर्मल ईयर जिसको हम बोलते हैं साधारण। और अगर एक नॉर्मल ईयर पे मैं बच्चा पार्टी बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है? 365 डेज। और जो फैब होता है, वो फैब होता है यहाँ पर 28 डेज का। ठीक है, जो फैब होता है वो कितने दिन का होता है? 28 डेज का। किसमें? नॉर्मल ईयर। मैंने बोला कि सर ईयर हैज 2 टाइप्स, एक हो गया नॉर्मल ईयर, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपके पास में एक लीप ईयर। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? एक लीप ईयर। दूसरा क्या हो जाएगा भाई? लीप। ठीक है, लीप ईयर यानी कि एक लीप वर्ष।
लीप ईयर, लीप वर्ष, या फिर लीप ईयर को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिक वर्ष। क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। लीप ईयर को एक नाम और से जाना जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिवर्ष बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि लीप ईयर या फिर लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष, इसमें टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं डेज की बात करूंगा तो एक लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है, 366 डे। ठीक है, और जो फैब होता है वो यहां से कितने दिन का होता है, 29 डेज का। ठीक है, कि सर बस इतना सा ही फर्क है, ध्यान दे लेना कि नॉर्मल ईयर और जो लीप ईयर है ना उसमें इतना सा ही फर्क है, सिर्फ फरवरी 28 और 29 का होना ही लीप और नॉर्मल होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो अब आप सब लोगों के माइंड में एक बात चली होगी कि सर यहाँ पर एक ईयर ऐसा जहां टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो रहा है, 365, और एक ईयर ऐसा जहां टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो रहा है, 366। ठीक है, हमें ये समझना है कि सर ये जो है 365 से ये 366 हुआ कैसे। ठीक है, आपकी बात भी ठीक है कि सर कोई साल ऐसा आ जा रहा है जिसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितना चला जा रहा है, 365, अगला ही साल 366, उससे अगला साल फिर से 365। यानी कि ये कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि लो भाई साहब जिन साहब प्रकट हुए और एक दिन बढ़ा दिया, ये लो साहब फिर से प्रकट किया दिन जिन को, और फिर एक दिन क्या कर दिया, घटा दिया। ये कोई ना कोई यूनिवर्सल बात जरूर है। ठीक है, ये क्या है, कोई ना कोई यूनिवर्सल बात जरूर है। ठीक है, इतनी बात समझे। तो अभी हमें ये समझना है कि ये 365 से और 366 कैसे हुआ। ठीक है, ये एक दिन बढ़कर कहां से आ रहा है वो चीज आपको समझनी है, तो थोड़ा सा साइड में आप समझते चलेंगे। देखो जरा कि अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि एक नॉर्मल जो ईयर है वहां पर टोटल नंबर ऑफ डेज होता है 365 1/4। ठीक है, इसको हम आजकल भूल चुके हैं, और इसका ही पूरा का पूरा बहुत बड़ा रोल रहने वाला है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखेंगे। 365 1/4। ठीक है, इस 1/4 का मतलब क्या हो गया, चौथा हिस्सा हो गया ना भाई। है भाई, 1/4 का मतलब क्या हो गया, चौथा हिस्सा। किसका चौथा हिस्सा, एक दिन का। एक दिन में कितने घंटे हो गए, 24। अगर मैं उसका 1/4 निकालता हूं तो क्या मेरे पास 6 ओवर निकल कर आता है, बिल्कुल सर 6 ओवर निकल कर। तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि एक जो नॉर्मल ईयर होगा उसमें 365 सही 1/4, यानी कि 1/4 का मतलब 6 घंटे हो जाएंगे। यानी कि हर एक साल में आपके पास में 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। यही कहने का मतलब है कि हर साल आपके पास 365 सही 1/4, ठीक है, यानी कि 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। देखो जरा, पहले साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा। अब देखो समय कभी भी समाप्त नहीं होता है, समय तो बढ़ता हुआ चलेगा। ये 6 घंटे ऐसा थोड़ी ना खत्म हो जाएंगे या हम इनको नेग्लेक्ट कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले साल 6 घंटे एक्स्ट्रा आए, दूसरे साल फिर से 6 घंटे एक्स्ट्रा आए, तीसरे साल फिर से 6 घंटे एक्स्ट्रा आए, और चौथे साल फिर से 6 घंटे एक्स्ट्रा आए। और भैया 4 साल में ये कितने घंटे हो गए, 6 6 जुड़ते जुड़ते 24 ओवर हो गए। और 24 का क्या बन गया, 1 डे बन गया। ठीक है, कितने घंटे हो गए थे, 24 ओवर्स हो गए थे, और 24 का क्या बन गया, एक दिन बन गया। आ रही है बात समझ में। तो भैया ये 365 से कितना हो गया, 366 हो गया, एक दिन बढ़ गए, ये एक दिन यहाँ से आया। क्लियर हो गया होगा कि सर ये एक दिन कहाँ से आया, तो एक दिन आप ये बताएंगे कि सर 365 से 1/4 होता है। अब देखो जरा ध्यान से समझना, यहाँ आपने देखा कि 4 साल बाद एक दिन बढ़ रहा है। ठीक है, 4 साल बाद एक दिन बढ़ रहा है, एक दिन का बढ़ना ही क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, कि एक दिन का बढ़ना ही क्या कहलाता है, आप लोगों का लीप ईयर कहलाता है। बात तो ठीक है कि सर एक दिन का बढ़ना ही क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। अब देखो जरा, तो मैंने आपसे पूछा कि क्या मैं ऐसा, अब देखो कैलेंडर में बहुत सारी बातें ऐसी आप लोगों को मिलेंगी जो हो सकता है आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। मैंने आपसे पूछा क्या मैं जो ये बात अभी बोलने वाला हूं ये सही है क्या। मैंने पूछा कि आफ्टर एवरी 4 ईयर देयर विल बी ए लीप ईयर। मैंने पूछा
कि क्या प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष होता है, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल सर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, लेकिन जरा थोड़ा सा थामा रखना, ठीक है। एसएससी ने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव लीप ईयर, कि लगातार दो क्रमागत, ठीक है, लीप वर्षों में अधिकतम कितने सालों का गैप हो सकता है। तो भैया वहां पर हमारा आंसर क्या था, 8, क्योंकि हम रट्टा मारकर बैठे हैं कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, ऐसा नहीं है। लीप वर्ष 8 साल बाद भी आता है, ठीक है। लीप वर्ष कितने साल बाद भी आता है, 8 साल बाद भी आता है, लेकिन हमने रट्टा लगा लिया प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष, प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष, ऐसा नहीं, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि रट्टा लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा लीप वर्ष कितने साल बाद आएगा, 8 साल बाद भी आएगा। क्या बात कर रहे हो सर, हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि लीप ईयर 8 साल बाद भी आता है, हमने तो रट्टा मार रखा है कि 4 साल में एक दिन बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, लीप ईयर कभी कभी 8 साल बाद भी आता है। अब समझ, देखो, अब मैं ये भी आपको समझाऊंगा कि सर लीप ईयर, अब यहां आप एक चीज ध्यान रखना, आप ये नहीं बोलोगे कि आफ्टर एवरी 4 ईयर देयर विल बी ए लीप ईयर, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे कि सर आफ्टर एवरी 4 ईयर देयर विल बी ए लीप ईयर, आप ये बोलोगे कि सर जनरली आफ्टर 4 ईयर देयर विल बी ए लीप ईयर, ठीक है। कि सर जनरली, सामान्यतः 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, लेकिन प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष है ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभी लीप वर्ष कितने साल बाद भी आता है, 8 साल बाद भी आता है। क्लियर है। अब ये हम समझेंगे थोड़ी देर में सर 8 साल बाद लीप वर्ष कैसे आता है, ठीक है। ये क्या कहानी रही होगी कि ये आफ्टर 8 ईयर देयर विल बी ए लीप ईयर, ये क्या चीज है। 8 साल बाद अब लीप ईयर कब आएगा, तो देखो जरा, अब की मैं बात करूंगा तो अभी 2096 जो आएगा, जो कि लीप ईयर रहेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट लीप ईयर आएगा वो 2104 में आएगा, ठीक है। कितने साल बाद, 8 साल बाद आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब 2096 तक हमें जीवित रहना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आगे की चीज को समझते हैं। देखो, ये सारे डाउट्स मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि सर इनका क्या करना है, ठीक है, 8 साल बाद कैसे आए, ये सारी चीजें समझ। उससे पहले हम एक चीज समझेंगे कि आपको कुछ एक ईयर दे दिए जाए, हम उन ईयर को कैसे चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है या नॉर्मल, ठीक है। चलो देखो ध्यान से समझो, कैलेंडर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 0001 से हुई थी ना, 0001 से। तो पहला लीप ईयर 0004, फिर 12, फिर 16, फिर 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 और 60, ऐसे ही आगे तक चलते रहे, ठीक है। आपने देखा कि फर्स्ट जो लीप ईयर आया था वो आया था 4 में, और 8 छोड़ दिया बेटा ना, ये 8 छोड़ दी, 8 में, फिर 12 में, फिर 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 और 60। समझ में आ रहा। आप एक बार इन जो मैंने लीप ईयर लिखे इन पर नजर दौड़ाओ, तो आपको एक चीज दिखेगी कि सर जो भी लीप ईयर है ना वो 4 का मल्टीपल है। जो भी लीप ईयर है वो क्या है, 4 का मल्टीपल है। देख लो चाहे आप किसी को भी उठा के, कि जो भी लीप ईयर आ रहा है उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। क्या, कि जो भी लीप ईयर आ रहा है उसमें कितने का, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है।
क्या 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। बिल्कुल सर, 4 का पूरा पूरा भाग तो जा रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो लीप ईयर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। कुछ एक एक्सेप्शन जरूर है इसमें, वो एक्सेप्शन क्या है उस पर हम थोड़ी देर बाद में जिक्र करें। ठीक है, तो आप दिमाग में ये बिठा सकते हैं कि जो लीप ईयर होगा वो किसका, 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, जो लीप ईयर होगा वो क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ एक ईयर मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, हम उन ईयर को चेक करेंगे कि सर इनमें से कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1894। बड़ा मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। ये देखो कुछ एक मैंने ईयर लिखे हैं, हमें इन ईयर को चेक करना है कि इनमें से कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नहीं। तो आप डिवाइड कर दो 4 से, इसको भी डिवाइड कर दो 4 से, और इसको भी 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो लीप ईयर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब उसमें 4 का पूरा पूरा भाग 4। तब 1894 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, क्या चेक करने के लिए कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, बस इतना सा चेक कर। आपने बोला सर ये तो थोड़ा सा गंभीर मुद्दा हो जाएगा। चलो तो ध्यान से समझना मेरी बात, कि आपको क्या करना है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है उन्हीं में आप 4 से डिवाइड कर दो। क्या बोला मैंने, लास्ट के जो 2 डिजिट है उसमें 4 से डिवाइड कर लो। अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए तो वो लीप ईयर, नहीं है तो नॉर्मल। अब आपने बोला कि सर ये लास्ट के 4 डिजिट से 4, सॉरी लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड का मतलब क्या है। तो ये एक डिविजिबिलिटी रूल होता है। क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भाजकता का नियम। क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भाजकता का नियम बोलते हैं। ठीक है, क्या कहता है 4 की भाजकता का नियम है, कोई भी एक नंबर है चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उस बड़े नंबर के लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, देन वो होल नंबर जो है, पूरा का पूरा जो संख्या है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी आप लोगों के पास में 4 से मल्टीपल हो जाएगी, यानी कि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा उसमें। ठीक है ना, अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग, या फिर दूसरा क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या हो, डबल जीरो हो, तो भी वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, अब 94 में अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो भाई साहब नहीं जा रहा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, देन ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर का एन लिख रहा हूं, ये देखो 92 डिवाइडेड बाय 4 पूरा पूरा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर। 24 है डिवाइडेड बाय 4, देन ये भी क्या हो जाएगा, लीप ईयर। ठीक है, 1862 डिवाइडेड बाय 4, तो भैया ये तो नहीं हो रहा, क्योंकि 15 पे बात करें तो 60 होता है, और भैया 16 पे बात करें तो कितना होता है, 64। तो क्या ये भी नॉर्मल ईयर है, बिल्कुल सर ये भी क्या है, नॉर्मल। 1970 डिवाइडेड बाय अगर मैं 4 करता हूं तो भी ये डिविजिबल नहीं है, तो देन ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ठीक है, अब जैसे 2048 पे बात करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो भैया 48 डिवाइडेड बाय 4, बिल्कुल सर, तो ये क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर। ये क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर। क्लियर है, आ रही है बात सब लोगों के समझ में। अब देखो 2106 डिवाइडेड बाय 4 नहीं जा रहा,
तो ये भी क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल ईयर। ये भी क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल ईयर। अब देखो जितना भी पूरा का पूरा मैटर बच गया, 1700, 1800, 1200, 1600, 1100, 2000 और 2400, ये सारा का सारा जो है ना 4 से कंप्लीटली डिविजिबल, क्योंकि 4 के भाजकता का नियम अभी तो बताया था कि लास्ट अंक डबल जीरो हो तो भी वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो देन आप ये कह सकते हो कि जो ऑल नंबर्स आर, ठीक है, इवन नंबर, ना सॉरी, इवन का नंबर, ऑल नंबर्स या ऑल ईयर्स आर लीप ईयर, ठीक है, क्योंकि 4 से कंप्लीटली क्या है, ये डिविजिबल है। जब ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो भैया लीप ईयर होना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ना तो 17 लीप ईयर है, ये 17 भी नॉर्मल ईयर, 18 भी नॉर्मल ईयर, 1100 भी नॉर्मल ईयर, ठीक है। अब देखो ये आपका 1200 लीप ईयर, 1600 लीप ईयर, ये आप लोगों का लीप ईयर, और ये आप लोगों का क्या होगा, लीप ईयर, ठीक है। अब आपके माइंड में तुरंत ये घोड़ा दौड़ा कि सर ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों, आपने खुद ने बताया कि 1700, 1800, ठीक है, और 1100, ये जो हैं ये आप लोगों के पास में नॉर्मल ईयर है और बाकी लीप ईयर है। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अब देखो, ध्यान समझ, ऐसा तो एक बात मैं बताऊं कि इन 4 और 2 6 7 है ना, सातों में कोई ना कोई सिमिलरिटी है। ये देखो, ये जो 7 है ना, इनके इनमें सिमिलरिटी, क्या सिमिलरिटी है, दीज ऑल आर सेंचुरी। ये क्या है, सेंचुरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शताब्दी। ये क्या है, सेंचुरी। सेंचुरी क्या होता है, सेंचुरी होता है सर, ए ग्रुप ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी, ठीक है। सेंचुरी क्या होता है कि ए ग्रुप ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी, कि 100 वर्षों का जो समूह है उसको हम क्या कहते हैं, सेंचुरी। तो अब यहाँ पर हमने एक कंसेप्ट निकाल रखा है कि सेंचुरी का लीप और नॉर्मल चेक करने के लिए आप डिवाइडेड बाय 400 कर दो, ठीक है, कि कोई भी सेंचुरी है उसका लीप और नॉर्मल चेक करने के लिए, भाई सेंचुरी क्या हो गई, ये तो समझ गए ना कि एक ग्रुप ऑफ 100 ईयर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो जिसके लास्ट में डबल जीरो होगा वो क्या कहलाएगी, सेंचुरी कहलाएगी। बात तो एक ही है ना भाई, जिसके लास्ट में डबल जीरो होगा तो वो सेंचुरी ही होंगी सारी की सारी। और उन सेंचुरी में आप कितने से डिवाइड कर दो, 400 से डिवाइड कर दो, और अगर 400 से वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो देन वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर, और नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब देखो ये जो सेंचुरी है ना, ये जहां जहां भी जाएंगी नॉर्मल ईयर वाली सेंचुरी वहां लीप ईयर 8 साल बाद लेकर आती है। कैसे, ये चीज भी समझ में, अब आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा सर ये 400 कहाँ से आया, तो इसका भी हम काम खत्म करेंगे कि सर ये 400 आया कहाँ से। देखो जरा एक एक चीज को समझते हुए चलना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सेंचुरी में कितने से डिवाइड करना, 400 से। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो देन लीप ईयर, नहीं है तो नॉर्मल, ठीक है। अब देखो, हमने थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी थी कि द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव लीप ईयर, तो वहां हमने आंसर बताया था 8 ईयर। अब देखो सब लोग समझ,
विद एग्जाम्पल मैं आप लोगों को प्रूव करूंगा कि कहाँ लीप ईयर 8 साल बाद आ रहा है और कहाँ लीप ईयर 4 साल। देखो जी, अब मान लो अगर मैं बात करूं 1596, ठीक है, आपको पता है 1596 इज ए लीप ईयर, क्योंकि 96 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो 96 डिवाइडेड बाय 4 कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, और एक मैंने लिया 1696, क्या 1696 1604, बोथ आर लीप ईयर, ठीक है, बोथ आर क्या, लीप ईयर, दोनों ही क्या है हमारे पास, लीप ईयर। तो अगर मैं आफ्टर 4 ईयर चेक करूं तो यहां पर होगा 97, 98, 99 और 69। इधर की मैं बात करूं तो 1696 इज ए लीप ईयर, 1697, 1698, 1699 और 17, और क्या 17। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हम चेक कर रहे 1700 ना सॉरी 1600, तो 1600 इज ए सेंचुरी, 1600 इज ए सेंचुरी। तो अब आपने बोला सर सेंचुरी तो है लेकिन लीप की है नॉर्मल की, तो अभी मैंने बताया कि जो सेंचुरी होंगी, ठीक है, क्या कि जो सेंचुरी होगी, सेंचुरी डिवाइडेड बाय 400, सेंचुरी में कितने से 400 से डिवाइड करेंगे, अगर कंप्लीटली डिविजिबल है देन लीप ईयर सेंचुरी, और नहीं है तो नॉर्मल, ठीक है। अब यहां देखा कि सर ये सेंचुरी आई और 1600 जो है उसमें आपने 400 से डिवाइड किया, कंप्लीटली डिविजिबल है, देन ये लीप ईयर, और यहाँ लीप ईयर कितने साल बाद आया, आफ्टर 4, यहाँ लीप ईयर कितने साल बाद आया, आफ्टर 4 ईयर। यहाँ देखो 1696 से और 1700 पर चले गए, कहाँ से 1696 से, अब 1700 फिर से एक क्या आई, सेंचुरी आई, और इस बार ये जो सेंचुरी है 1700, ये किसकी सेंचुरी है, नॉर्मल ईयर की सेंचुरी है, किसकी सेंचुरी है, नॉर्मल ईयर की। तो यहाँ पर तो आपने देखा कि सर यहाँ पर तो आफ्टर 4 ईयर लीप ईयर नहीं है, यहाँ कब होगा 1704 ना सॉरी 1701 और 1702, 1703 और 1704। कितने साल बाद आया, 8 साल। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, भाई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको बस देखो जो मैं बात बताता हूँ ध्यान समझना, उस चीज पे ध्यान देना है कि जो सेंचुरी आ रहा है ना, जो सेंचुरी आ रही है, अगर वो सेंचुरी आपकी लीप ईयर की है, ठीक है, तो वहां पर 4 साल बाद होगा, अगर वो सेंचुरी नॉर्मल ईयर की है तो वहां पर कितने साल बाद होगा भाई, 8 साल। इतनी बात आप सब लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो जरा, तो 8 साल बाद भी आपने चेक कर लिया, ठीक है, और 4 साल भी चेक। अब देखो अगला कंसेप्ट, तो ये तो पहचान तो आपको हो ही गई, पहचान कैसे करनी है वगैरह वगैरह सारी चीजें आप लोगों ने देख। अब देखिए, मैंने यहाँ आपको एक बात बोली कि एक जो नॉर्मल ईयर होता है ना, चलो तबीयत ठीक नहीं है यार, नॉर्मल ईयर जो होता है,
जिसको हम बोलते हैं साधारण। ठीक है, एक नॉर्मल जो ईयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साधारण। नॉर्मल ईयर के बारे में एक छोटी सी थ्योरी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्या कि एक नॉर्मल ईयर का स्टार्टिंग डे और एंडिंग डे बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, कि एक जो साधारण वर्ष होता है उसमें अगर 1 जनवरी का सोमवार है तो उसमें 31 दिसंबर का भी सोमवार। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर के बारे में क्या लिख सकते हो, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ ए नॉर्मल ईयर विल बी सेम। कि एक नॉर्मल ईयर जो होता है उसका और उसका अंतिम दिन जो है, फर्स्ट डे और एंड डे, ठीक है, वो क्या रहेंगे, सेम। यानी कि 1 जनवरी का सोमवार है तो 31 दिसंबर का भी सोमवार ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 जनवरी का मंगलवार है तो 31 दिसंबर का भी क्या हो जाए, मंगलवार हो जाए। इस बात की कोई गारंटी। क्या बोल गया हम, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, शायद उल्टा बोल गया हम, है ना। फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ ए नॉर्मल ईयर विल बी सेम, कि प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, सेम होता है। यानी कि अगर कोई नॉर्मल ईयर है उसका फर्स्ट डे मंडे है, ठीक है, तो उसका लास्ट डे भी क्या होगा, मंडे। इग्नोर करना बेटा, थोड़ा सा शायद याद नहीं आ रहा मैं क्या बोल गया, उल्टा बोल गया शायद, है ना। तो फर्स्ट डे एंड लास्ट डे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। किसमें, किसमें, एक नॉर्मल ईयर में। अब ऐसा क्यों होता है, तो इस बात को आप लोगों को समझ, ठीक है, ऐसा क्यों होता है इस बात को आप सब लोग समझिएगा। इधर देखना थोड़ा सा, मैंने बोला कि कोई एक महीना है, ठीक है, कोई भी महीना है उसमें 2 तारीख का मंडे है, तो उसमें क्या नेक्स्ट मंडे 9 का होगा, क्योंकि आपने देखा है कि आफ्टर एवरी 7 डेज द डे विल बी रिपीट। ठीक है, कि आफ्टर एवरी 7 डेज द डे विल बी रिपीट, तो 2 का मंडे, तो भैया 9 का भी क्या हो जाएगा, मंडे। ठीक है, उसके बाद 16 का क्या हो जाएगा, मंडे। उसके बाद 23 का क्या होगा, मंडे। फिर उसके बाद 30 का क्या होगा, मंडे। ठीक है, 2 का मंडे, 9 का मंडे, 16 मंडे, 23 मंडे और 30। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि आफ्टर एवरी 7 डेज द डे विल बी रिपीट। ठीक है, कि आफ्टर एवरी 7 डेज द डे विल बी रिपीट। 7 डेज का मतलब क्या, 1 वीक होता है क्या, है भैया। अगर मैं बात करूं 7 डेज, तो 7 डेज का मतलब क्या होता है, 1 वीक होता है। बिल्कुल सर, 1 वीक होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि आफ्टर 1 वीक सेम डे, ठीक है, आफ्टर 2 वीक सेम डे, आफ्टर 3 वीक सेम डे, आफ्टर 4 वीक सेम। यानी कि आपको अगर मैं बोलूं 1 सप्ताह के बाद भी वही वार है, ठीक है, 2 सप्ताह के बाद भी वही वार है, 3 सप्ताह के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मंडे में मैं अगर 1000 सप्ताह ऐड कर दूं ना, तो भी क्या आएगा, मंडे ही आएगा, क्योंकि उसने पूरा का पूरा 7 का मल्टीपल ले लिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपनी कैलकुलेशन, अगर मंडे में 1000 सप्ताह जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, मंडे आएगा। तो अब इस चीज को यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। देखो कि एक नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ डेज होता है 365 डेज। ठीक है, 365 दिन। अगर मैं इस 365 पे बात करूं तो क्या ये 52 वीक 52 सप्ताह प्लस 1 दिन में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, है भाई। 365 दिनों में क्या हो जाएगा,
52 तो सप्ताह हो जाएंगे और एक क्या हो जाएगा आप लोगों का दिन हो जाएगा। ये एक दिन जो है ध्यान से समझना। अब देखो अगर मान लो फर्स्ट दिन आपने मंडे माना, तो अब मंडे में आप 364 जोड़ोगे तभी तो भाई साहब लास्ट वाला निकलेगा। 364 का मतलब देखो जरा कि भाई 365 दिन होते हैं ना, तो मंडे ले लिया पहला दिन, तो अब कितने दिन बच गए 364। तो 364 अगर आप इसमें ऐड करोगे तो 364 का मतलब तो क्या हो जाएगा 52 वीक हो जाएगा। ए भाई क्या हो जाएगा 52 वीक हो जाएगा। तो अगर मंडे में प्लस 52 वीक करोगे तो क्या आएगा मंडे ही आएगा कि नहीं आएगा। आई क्या बात समझ में। है भैया मंडे ही आएगा ना, बिल्कुल सर। तो देखो फर्स्ट डे एंड लास्ट डे क्या हो गया सेम। आगे ही बात समझ में। अब एक लीप ईयर में क्या होगा कि सर एक लीप ईयर जिस दिन शुरू होता है ना उससे आगे वाले दिन समाप्त होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि एक लीप ईयर जो है जिस दिन शुरू होगा उससे आगे वाले दिन समाप्त होगा। यानी कि अगर कोई लीप ईयर है जिसमें 1 का ट्यूसडे है, तो उसमें 31 दिसंबर का क्या होगा वेडनेसडे होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एक दिन बाद खत्म हो रहा है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि सर इसमें एक दिन एक्स्ट्रा है। कि अगर मैं बात करूं लीप ईयर, ठीक है, अगर मैं लीप ईयर पे बात करता हूं, लीप ईयर में टोटल कितना होता है 366। 52 वीक प्लस 2 डेज। अब वैसे भी इसमें एक दिन फालतू होगा, तो ये एक दिन बाद समाप्त होगा। ठीक है, यानी कि आप इसमें कह सकते हो कि सर जो लीप ईयर है उसका एंड डे कैसे निकल के आएगा, एंड डे निकल कर आएगा उसका फर्स्ट डे प्लस 1। ठीक है, क्या फर्स्ट डे प्लस 1। ठीक है, यानी कि अगर वो मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है तो उसका एंडिंग कहाँ होगा बुधवार को होगा। सोमवार से स्टार्ट हो रहा है तो एंडिंग कहाँ से होगा मंगलवार से। ऐसा किस में होता है लीप ईयर में। अब ऐसा क्यों होता है तो देखो जरा, आपको यही क्लियर कर देता हूँ कि भाई 52 वीक और 2 डेज हो गया। मान लो फर्स्ट डे आपने माना, ठीक है, ट्यूसडे। अब प्लस कितना करना पड़ेगा 365 करना पड़ेगा ना भाई। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है 365, सॉरी 366, तो यहाँ पर 365 ऐड करना पड़ेगा। तो भैया ट्यूसडे प्लस 365, तो पहले तो एक ट्यूसडे प्लस 365 का मतलब होता है 52 वीक और प्लस 1 डे, यही होता है। अगर मैं ट्यूसडे में 52 वीक ऐड कर दूंगा तो क्या मेरे पास ट्यूसडे हो जाएगा, बिल्कुल सर। और प्लस 1 एक दिन और बढ़ा दिया तो ट्यूसडे के बाद क्या हो जाएगा वेडनेसडे। आ गई क्या बात समझ में। इसलिए एक जो लीप ईयर है वो जिस दिन शुरू होता है उससे आगे वाले दिन समाप्त होता है, और एक नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरू होता है उसी दिन क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। इतनी बात आप सब लोगों के क्लियर है। चलो ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा तबीयत का इश्यू है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलिएगा। तो आज के सेशन में हमने लीप और नॉर्मल ईयर समझा कि लीप और नॉर्मल ईयर क्या होता है, ये सारी चीजें आज के सेशन में देखी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ओके।